दिल की राहें, सपनों का पीछा। रश्मि के लिए जिंदगी का हर दिन एक नया सपना था। उसकी आंखों में कुछ खास था। वो न केवल अपनी जिंदगी को संवारने की ख्वाहिश रखती थी, बल्कि कुछ ऐसा करने की भी जो दूसरों के लिए एक मिसाल बने। एक छोटे से गांव में जन्मी रश्मि ने हमेशा ये महसूस किया था कि दुनिया में उसकी जगह कुछ खास है। गांव के स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे यह एहसास हुआ कि वह कुछ बड़ा करना चाहती है, किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहती है जहां उसका नाम हर किसी की जुबान पर हो। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। रश्मि का सपना था कि वह एक बड़ी पत्रकार बने और दुनिया के बड़े मुद्दों को दुनिया तक पहुंचाए। लेकिन इस राह पर चलते हुए कई बार उसे अपने सपनों और परिवार की इच्छाओं के बीच संघर्ष करना पड़ता था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक साधारण जीवन जिए, शादी करे और घर संभाले। पर रश्मि के लिए ये सब कभी प्राथमिकता नहीं थी। उसकी आंखों में वो ख्वाब था जो उसे आगे बढ़ने के लिए हर दिन प्रेरित करता था। एक दिन गांव के मेलों में एक खास कार्यक्रम का आयोजन था। रश्मि ने अपने दोस्तों से सुना था कि वहां शहर से एक युवक आएगा जो एक खास इंटरव्यू लेगा, और वह युवक रश्मि के लिए किसी से कम नहीं था, आकाश। आकाश एक पेशेवर पत्रकार था और उसका नाम उस वक्त हर मीडिया हाउस में सुनाई देता था। उसने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत छोटे छोटे शहरों से की थी और अब वह राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका था। रश्मि का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने सुना कि आकाश उसी कार्यक्रम में होगा। उसने ठान लिया कि वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा किया और उस दिन का इंतजार करने लगी। मेलों के दिन आकाश मंच पर खड़ा हुआ, लोगों के सवालों का जवाब दे रहा था। उसकी बातों में एक अलग ही आकर्षण था, एक गहरी समझ थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। रश्मि का दिल मानो उसकी हर बात को अपने भीतर महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में सपना था और उन सपनों को पूरा करने के लिए वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। कार्यक्रम के बाद रश्मि ने आकाश से एक मुलाकात की। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने आकाश से अपनी इच्छा जाहिर की कि वह भी पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखना चाहती है। आकाश ने उसे उत्साहित किया और कहा, तुम्हारे जैसे जुनूनी लोग ही इस क्षेत्र में बदलाव लाते हैं। उसकी बातें रश्मि के दिल में एक नई उम्मीद जगा गई। वह समझने लगी कि शायद यही वह रास्ता है जिस पर चलकर वह अपने सपने को पूरा कर सकती है। रश्मि और आकाश के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं। वह अब एक दूसरे से बातें करते, अपनी जिंदगी और अपने संघर्षों के बारे में साझा करते। रश्मि को यह महसूस होने लगा कि आकाश सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। आकाश की मदद से रश्मि ने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ने लगी। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। रश्मि को पता था कि उसके परिवार के लिए पत्रकारिता का पेशा एक अजनबी दुनिया थी। उसका परिवार चाहता था कि वह अपने सपनों को छोड़कर अपनी शादी की तैयारी करे। रश्मि को यह संघर्ष महसूस हो रहा था, क्या उसे अपने प्यार और परिवार की इच्छाओं के आगे अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए। आकाश ने उसे यह महसूस कराया कि किसी के साथ प्रेम करना केवल उसे समय देना नहीं है, बल्कि उसके सपनों और उसके लक्ष्य का सम्मान करना भी है। लेकिन रश्मि के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। एक ओर उसके दिल की राहें थीं, तो दूसरी ओर उसके सपनों की। क्या वह उन दोनों को एक साथ जोड़ पाएगी? रश्मि और आकाश के बीच एक गहरी दोस्ती बन चुकी थी, लेकिन क्या रश्मि इस दोस्ती को प्यार में बदलने की हिम्मत जुटा पाएगी? और क्या वह अपने परिवार और समाज की उम्मीदों को छोड़कर अपने सपनों का पीछा करती रहेगी?
यह सवाल रश्मि के दिल और दिमाग में मचलते रहते थे। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं अपने प्यार के लिए अपने सपनों को छोड़ दूंगी? और यह सवाल उसकी जिंदगी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक बन चुका था। ख्वाहिशों का दंश। रश्मि के जीवन में कई बदलाव आ चुके थे। उसके सपने अब उसे अपनी जिंदगी के रास्ते पर मजबूत कदमों से चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन एक और सवाल ने उसकी दुनिया को उलझा रखा था। क्या वह अपने दिल की आवाज पर ध्यान देगी या फिर अपने परिवार की इच्छाओं और समाज के दबाव के आगे झुक जाएगी? आकाश से उसकी बढ़ती दोस्ती और काम में मिली सफलता उसे इस सवाल का जवाब खोजने में मदद कर रही थी, लेकिन इसका हल ढूंढना इतना आसान नहीं था। रश्मि के परिवार में उसके माता पिता और बड़े भाई बहन थे। घर का माहौल हमेशा से ही पारंपरिक था। परिवार की उम्मीदें थीं कि रश्मि जल्द से जल्द शादी कर ले, क्योंकि वह अब एक ऐसी उम्र में थी जहां सबको लगता था कि लड़कियों का जीवन उसी परंपरागत ढांचे के तहत चलना चाहिए। रश्मि के माता पिता ने तो इसके लिए कुछ लड़कों से मुलाकात भी शुरू कर दी थी, लेकिन रश्मि का दिल इन सब चीजों से दूर था। वह चाहती थी कि वह अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाए और अपनी दुनिया खुद चुने। आकाश की बातें, उसकी सलाहें और उसकी मदद रश्मि के लिए बहुत मायने रखती थीं। वह अब उसे केवल एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त मानने लगी थी। आकाश को लेकर उसके दिल में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि उनके बीच की दोस्ती अब कुछ और बन चुकी थी, लेकिन उसने कभी भी इसे अपने दिल के सबसे गहरे कोने में स्वीकार नहीं किया था। उसे डर था कि कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को खो दे, अगर उसने अपनी भावनाओं को आकाश के सामने रखा। आकाश भी रश्मि से अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता था। वह जानता था कि रश्मि एक मजबूत लड़की है और वह अपने सपनों को साकार करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन वह उसकी भावनाओं को भी समझता था। वह चाहता था कि रश्मि खुद को पहचानने का मौका पाए, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि अगर वे एक दूसरे के करीब आएंगे तो यह रश्मि के सपनों की राह में अड़चन डाल सकता है। एक दिन जब वे दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे, आकाश ने रश्मि से पूछा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम हमेशा कुछ सोचती रहती हो, मुझे लगता है जैसे तुम कुछ छिपा रही हो। रश्मि की आंखों में थोड़ा सा डर था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं आकाश, बस यही सोच रही थी कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। मेरे सपने, मेरे परिवार की उम्मीदें और तुम, सब कुछ मेरी जिंदगी में उलझा हुआ है। आकाश ने उसकी बातों को सुना और गहरी सांस ली। उसने सोचा कि अब रश्मि को इस बारे में सच सच बताना चाहिए। रश्मि, मैं जानता हूं कि तुम बहुत कुछ सोचती हो। तुम एक बहुत मजबूत लड़की हो और तुम्हारी ये ताकत तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। मैं तुम्हारी तरफ से कोई फैसला नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तुम खुद को पहचानो और जो सही हो वही करो। रश्मि के चेहरे पर आकाश की बातों का असर हुआ, लेकिन उसका मन फिर भी उलझन में था। क्या वह अपने परिवार के फैसलों को नकारते हुए अपनी राह चुनेगी? क्या वह अपने दिल की आवाज सुनने का हौसला रखेगी? घर लौटने पर रश्मि को हमेशा की तरह उसकी माँ और पिता से वही पुराने सवाल सुनने को मिले। कब तक तुम अपने काम में डूबी रहोगी रश्मि? तुम्हें अब अपनी जिंदगी के लिए सही फैसले लेने चाहिए। उसके माता पिता की बातों में सच्चाई थी, लेकिन रश्मि को यह महसूस हो रहा था कि वो जिन उम्मीदों पर चलने की कोशिश कर रही थी, वे उसकी खुद की नहीं बल्कि दूसरों की थीं। रश्मि की सोच में कई पहलू थे। वह जानती थी कि अगर उसने अपने परिवार की इच्छाओं का सम्मान किया तो उसे अपनी खुशी और अपने सपनों का त्याग करना होगा। दूसरी ओर अगर वह अपने सपनों के पीछे दौड़ती रही तो क्या यह उस रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा जो वह आकाश के साथ बना रही थी।
क्या वह आकाश से अपने दिल की बात कह पाएगी? और अगर उसने आकाश से अपने प्यार का इजहार किया, तो क्या वह अपने परिवार के फैसलों को बदलने में सक्षम होगी? रश्मि के दिल में एक आंतरिक द्वंद्व था। एक ओर उसका प्यार और दूसरी ओर उसके सपने थे। दोनों को पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसे इस स्थिति से बाहर निकलना है तो उसे किसी एक रास्ते को चुनना होगा। क्या वह अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करेगी या फिर अपनी इच्छा और अपने सपने के पीछे भागेगी? एक शाम जब रश्मि अपने कमरे में बैठी थी, उसने आकाश को एक संदेश भेजा। आकाश, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ समय निकाल सको? आकाश ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ रश्मि, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। रश्मि ने तय किया कि वह अपने दिल की बात आकाश से कहेगी। उसे विश्वास था कि आकाश उसे समझेगा। लेकिन क्या वह आकाश से अपने दिल की बात कहने के बाद अपने सपनों को छोड़ देगी या उन्हें पूरा करने की राह में आगे बढ़ेगी? यही सवाल अब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा था। दिल की दुविधा। रश्मि के दिल में अजीब सी हलचल थी। आकाश को संदेश भेजने के बाद उसने कई बार सोचा कि क्या वह सच में अपने दिल की बात उससे कह पाएगी। क्या वह अपने परिवार, समाज और सपनों के बीच संतुलन बना पाएगी? उसने तय किया कि आज वह अपनी भावनाओं को आकाश से साझा करेगी। लेकिन डर और संकोच ने उसे कई बार रुकने पर मजबूर किया। क्या वह इस मुश्किल फैसले को ले पाएगी जो उसकी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ को तय करेगा? एक शाम रश्मि ने आकाश से मिलने के लिए एक पार्क में मुलाकात का समय तय किया। उस दिन का मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी हवाएं, आकाश में हल्के बादल और चिरपिंग बर्ड्स। लेकिन रश्मि का मन शांत नहीं था। वह धीरे धीरे पार्क के कोने में बैठी सोचती जा रही थी कि अब क्या होगा। आकाश ने आते ही उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मैसेज पढ़कर मुझे लगा था कि कुछ खास बात करनी है, तो मैं जल्दी आ गया। रश्मि की आंखें थोड़ी नम थीं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और आकाश से कहा, आकाश, तुम्हारे साथ बिताए गए समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और मैं अब जानती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो सिर्फ मेरे सपनों का पीछा करना नहीं है, बल्कि उन भावनाओं का भी सम्मान करना है जो तुमसे जुड़ी हैं। आकाश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, रश्मि, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती हो, और यह बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे समझने दो, क्या तुम वास्तव में अपने दिल की बात कहने जा रही हो? क्या तुमने सोचा है कि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? रश्मि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने धीरे से कहा, मुझे डर है आकाश। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कह दी तो क्या होगा? क्या मैं अपने सपनों को छोड़ दूंगी? क्या मुझे अपने परिवार की इच्छाओं को नकारने की हिम्मत होगी? क्या हमारी दोस्ती प्यार में बदलने से मेरी दुनिया उलझ जाएगी? आकाश ने गहरी सांस ली और फिर रश्मि की आंखों में देखकर कहा, रश्मि, अगर तुम अपना दिल खोलकर बात करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे यह समझने में वक्त लगा कि तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी रास्ता चुनने से पहले अपने दिल की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो रास्ता तुम चुनोगी वही सही होगा। रश्मि ने आकाश की बातों को सुना और उसे महसूस हुआ कि वह आकाश से ज्यादा बात करना चाहती है, क्योंकि वह उसे समझता था। लेकिन क्या वह सचमुच उसे अपना दिल दे सकती थी, या फिर उसे अपने परिवार की उम्मीदों के आगे घुटने टेकने होंगे? आकाश की आंखों में एक ऐसी गहरी समझ थी जो उसे खुद से भी ज्यादा जानता था। रश्मि को महसूस हुआ कि वह अपने सपनों और प्यार के बीच फंसी हुई है,
और इस संघर्ष ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। उस रात रश्मि ने अपने परिवार के सामने अपनी सोच को रखा। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मुझे एक बात कहनी है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप दोनों हमेशा मेरे लिए सही चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने सपनों को पूरा करने का हक चाहिए। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और मैं अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। रश्मि के माता पिता का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर रश्मि को देखा, जैसे वे उसकी बातों को पचा नहीं पा रहे थे। फिर उसके पिता ने कहा, रश्मि, तुम अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जी सकती हो, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें बहुत संघर्ष करना होगा। हम चाहते थे कि तुम एक सरल और सुरक्षित जीवन जियो, लेकिन अगर तुमने इस रास्ते को चुना तो हम तुम्हारे साथ हैं। रश्मि के दिल में हलचल थी, लेकिन वह जानती थी कि अब उसने एक बड़ा कदम उठाया था। यह निर्णय उसके लिए बहुत अहम था, क्योंकि अब वह अपने सपनों और अपने प्यार दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह किसी एक दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। इसके बाद रश्मि ने आकाश से मिलकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। आकाश, उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे साथ कुछ खास है, लेकिन मैं इस रास्ते पर अकेले नहीं चल सकती। मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बड़ा निर्णय लेने जा रही हूं। मुझे नहीं पता कि हम दोनों का भविष्य क्या होगा, लेकिन मुझे अपनी राह चुननी है। आकाश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, रश्मि, तुम जो भी चुनोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है और मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करता रहूंगा। रश्मि ने महसूस किया कि आकाश का समर्थन उसके लिए एक ताकत बन चुका था, और यही कारण था कि वह इस समय अपने दिल की बात कहने का साहस जुटा पाई थी। अब रश्मि के पास एक नया रास्ता था, लेकिन वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। क्या वह अपने सपनों और अपने प्यार के बीच संतुलन बना पाएगी? यह सवाल अब भी उसके दिल में मचल रहा था, लेकिन उसके पास एक रास्ता था और वह इस सफर पर अकेली नहीं थी। एक नया मोड़। रश्मि के जीवन में एक नई सुबह आई थी। अब उसने अपने दिल की सुन ली थी और आकाश के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक कदम और बढ़ाया था। लेकिन यह रास्ता जितना रोमांटिक और उम्मीदों से भरा हुआ था, उतना ही मुश्किल भी था। उसने अपने सपनों और आकाश के साथ रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह दोनों रास्ते कभी भी सरल नहीं रहे। वह दिन जब रश्मि ने अपने परिवार के सामने अपनी इच्छाओं और अपनी सच्चाई को रखा, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसका परिवार अब भी अपनी पारंपरिक सोच से मुक्त नहीं हो पा रहा था। उसकी मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और पापा की आंखों में एक अनकही उम्मीद थी। रश्मि ने समझ लिया था कि उसे न केवल अपने सपनों का पीछा करना है, बल्कि परिवार के साथ भी समझौता करना है। आकाश के साथ उसके रिश्ते में भी अब एक नई समझदारी आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, लेकिन यह समय प्यार से कहीं अधिक जिम्मेदारी का था। रश्मि जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी के अगले कदम को सोच समझकर उठाना होगा। उसके दिल में अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था, लेकिन वह कभी यह नहीं चाहती थी कि उसका कोई भी कदम आकाश के साथ उनके रिश्ते में तनाव पैदा करे। एक दिन जब रश्मि अपने घर में बैठी थी, अचानक उसे एक कॉल आया। यह कॉल उसके पत्रकारिता क्षेत्र के एक बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा था। यह वह अवसर था जिसे वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी, एक इंटरनेशनल पत्रकारिता प्रोजेक्ट जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन यह प्रोजेक्ट विदेश में था और रश्मि को वहां 3 महीने तक रहना था। रश्मि के मन में घमासान मच गया।
यह अवसर उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे आकाश से दूर रहना पड़ेगा और शायद उसके रिश्ते पर भी असर पड़े। इस बड़े फैसले से पहले वह आकाश से मिलना चाहती थी, उसे अपनी उलझन और असमंजस बताना चाहती थी। आकाश से मिलने के बाद रश्मि ने उसे सब कुछ बताया। आकाश, मुझे एक बड़ा मौका मिला है, लेकिन इसका मतलब है कि मैं 3 महीने के लिए विदेश जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना इस समय को कैसे जीऊंगी, लेकिन यह अवसर मेरे लिए बहुत बड़ा है। आकाश ने रश्मि की आंखों में देखा और फिर एक लंबी चुप के बाद कहा, रश्मि, यह तुम्हारा सपना है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे छोड़ दो। मैं जानता हूं कि हम दोनों के लिए यह कठिन होगा, लेकिन अगर तुम सचमुच इसे चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपनी राह खुद तय करने का पूरा हक है। आकाश की बातें रश्मि के दिल को छू गईं। वह जानती थी कि आकाश का समर्थन उसके लिए सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन यह रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण था। क्या वह अपने प्यार को इतनी दूर छोड़ने के बाद भी अपने सपनों का पीछा कर पाएगी? और क्या वह रिश्ते में अपनी प्रतिबद्धता को भी बनाए रख पाएगी? समय की कमी नहीं थी और रश्मि ने अपने परिवार के सामने यह फैसला रखा। उसकी मां ने कहा, रश्मि, हमें पता है कि यह तुम्हारा सपना है, लेकिन 3 महीने तक तुम घर से दूर रहोगी। यह सब तुम्हारी जिम्मेदारी है और हमें उम्मीद है कि तुम अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेकर चलोगी। रश्मि के पापा ने उसे एक गंभीर नजरों से देखा। हम जानते हैं कि तुम मजबूत हो, लेकिन ये सब तुम्हारी समझदारी पर निर्भर करेगा। हम तुम्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम सही फैसला करोगी। रश्मि ने अपने परिवार के समर्थन को महसूस किया और उसने तय किया कि वह यह अवसर खोना नहीं चाहती। वह जानती थी कि यह समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता था। आकाश से उसकी दोस्ती और प्यार में गहरी समझ थी, लेकिन अब उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह कदम उठाना था जो शायद उसकी जिंदगी को बदल दे। विदेश जाने के कुछ दिन पहले रश्मि और आकाश ने एक साथ लंबी बातें की। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, उनका रिश्ता सच्चे दिल से बना रहेगा। आकाश ने कहा, रश्मि, यह दूरियां हमें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि हमें मजबूत बनाएंगी। मैं जानता हूं कि तुम जब भी वापस आओगी, तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर आओगी। रश्मि के दिल में हलचल थी, लेकिन वह जानती थी कि वह सही रास्ते पर चल रही थी। उसने अपने सपनों को खुद चुना था और आकाश के साथ अपने रिश्ते को भी सच्चाई से निभाने की कोशिश की थी। अब यह उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय था। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा किस दिशा में जाएगी, लेकिन वह जानती थी कि जो कुछ भी होगा, वह अपनी पूरी ताकत से उसे निभाएगी। विदेश जाते वक्त रश्मि ने अपने दिल में आकाश को याद किया, लेकिन साथ ही अपने सपनों को भी अपनाया। आकाश के बिना वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार थी। अब उसे खुद पर विश्वास था, और यह विश्वास ही था जिसने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।